मयूर अग्रवाल जी का प्रश्न है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी टाइम से हमें फॉलो करते हैं। इन्होंने पूछा है कि जय माता दी भाई जी, हमारे शहर में एक भगत हैं, माता की वो कपूर पर पूछा देते हैं, फिर उसी कपूर को कहीं ना कहीं जलाने को भी कहते हैं। कभी कभी वो घर के मंदिर में कहते हैं कि वहाँ कपूर जलाइए। इससे क्या वो हमारी ऊर्जा को खींच सकते हैं? कोई तरीका होता है जिससे हम मंदिर की ऊर्जा को संरक्षित कर सकें? तो आज हम करते हैं इसी विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मूढ़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी मित्रों। देखिए, कई बार होता है कि हमें अपने घर की शक्तियों को, घर के पूजा स्थान आदि को गुप्त रखना चाहिए, ऐसे कहा जाता है, बताया जाता है, और इसी की वजह से कई बार लोग आशंकित और भयंकृत भी हो जाते हैं। होता ये है कि कई जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं या जिनकी मानसिकता नकारात्मक होती है, वे अक्सर इसी प्रकार के प्रयोग और क्रियाएँ आदि करते हैं, जिसके माध्यम से वे चाहते हैं कि उन्हें अधिक तप जब व्रत आदि ना करना पड़े। अन्य लोग जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं या जिनके पास ऊर्जाओं का भंडार है, या अर्थात कोई देवी शक्ति की कृपा उनके पास है, तो वे अपने स्थान पर आने पर उन लोगों के संकट तो काटते हैं या नहीं काटते हैं, वो तो एक ईश्वर ही मालिक है। पीड़ित लोग ही जानते होंगे कि उनके यहाँ जाकर उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान, परंतु उनके ऊपर जो कुछ अच्छी शक्ति थी या देवी कृपा थी, उनके घर की ऊर्जा हो या ग्राम देवता हो या कोई इष्ट कृपा हो उच्च शक्तियों की, वे उस ऊर्जा का हरण कर लेते हैं या वे उन्हें वचनों में बाध्य करके अपने पास रख लेते हैं। ऐसे में होता ये कि जो व्यक्ति पीड़ित है वो तो दर दर की ठोकरें खा चुका है, उसकी बुद्धि तो कार्य करती नहीं है। सामने वाला जो भी कहता है वो हर चीज़ में हाँ मिला देता है, और उसी हाँ में हाँ मिलाते समय देवताओं के लिए कई प्रकार के वचन वो भर देता है, जिसके कारण उसकी शक्तियाँ जो कुछ भी हैं बंध जाती हैं, अगर कहा जाए कि बंध जाती हैं, और वे उसका लाभ और फल सामने वाला या वो नकारात्मक शक्तियों का मालिक या नकारात्मक सोच का मालिक जो भगत है वो उठाता है, उस फायदे को वो लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जब ये लगता है कि हम चारों तरफ कष्ट से घिरे हुए हैं, हमें कुछ माध्यम नहीं मिल रहा है, आप किसी भगत के पास जब जाते हैं और वहाँ जाकर के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, या अचानक से आपको लगता है कि हमारे अंदर कुछ था और अब नहीं है, जो कि कुछ अच्छा था, अब वहाँ जाकर के आपको अगर कुछ बुरा प्रतीत होता है या बार और अधिक डर का अनुभव होने लगता है, तब आपको निश्चित ही जान लेना चाहिए कि आपके पास कोई शुभ चीज़ थी जो अब नहीं रही है। ये पहली पहचान। अब जिस तरह की चीज़ आपने कहा है कि कोई साधक हैं जो आपके शहर में रहते हैं, वो कपूर देते हैं, कपूर के माध्यम से पूछा देते हैं, तो देखिए, पूछा देने के कई लोगों के कई तरीके होते हैं। कोई ज्वार के दाने पे देखते हैं, कोई उड़द के दाने पर देखते हैं, कोई गेहूं के दाने पर देखते हैं, कोई माला के द्वारा देखते हैं, कोई जल से देखते हैं, और कोई अन्य प्रकार से अपने हाथ में देखते हैं या आँख बंद करके देखते हैं, यानी कि अन्य माध्यमों से पूछा देते हैं। कुछ लोग बिना कुछ देखे ही पूछा दे देते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कोई घर से मिट्टी मंगाता है, घर के पास से कोई चीज़ मंगाता है, कोई घर का कपड़ा मंगाता है, कोई उसी प्रकार से ये कपूर मंगाते हैं, अर्थात आपके घर की ऊर्जा को ग्रहण करने की जिन वस्तुओं में क्षमता होती है, उन वस्तुओं को बुलाते हैं, और उसके माध्यम से वो देखते हैं कि आपके घर में जो ऊर्जा है या जो परेशानी हो रही है वो किस ऊर्जा की वजह से हो रही है। अगर कोई शुभ ऊर्जा है तो उसके प्रति आपने क्या गलतियाँ की हैं, या आपने उनके प्रति क्या दोष किया है जिसका आपको ये फल मिल रहा है या दंड मिल रहा है, जिसको कि कहा जाए, या कोई नकारात्मक शक्ति है जो कि आपको परेशान कर रही है, आपके पूजा पाठ के फल को आपके इष्ट या आराध्य तक नहीं पहुंचने दे रही है, उसके कारण आपके घर में ये सब कष्ट और उपद्रव हो रहे हैं। ये तो रही कुछ चीज़ें। उसके अलावा ये होता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, धार्मिक हैं या नहीं, परंतु अब कष्ट होने के कारण आप किसी भक्त के पास पहुंच रहे हैं, तो इस तरह के मामले में घर के देवी देवताओं का रुष्ट होना तो स्वाभाविक होता ही है, लेकिन आपकी स्वयं की सोचने समझने की शक्ति नष्ट होती जाती है,
क्योंकि आप लोगों के बहकावे में होते हैं, उन जलूल कामों को करते हैं, जुआ, सट्टा, दारू, मदिरा, शराब, जो भी हम कहें, इन व्यसनों में आप रहते हैं और उसके कारण आपकी हानि होती है, आपकी मानसिक हानि होती है, आपकी सोचने की शक्ति खत्म होती जाती है, आपकी स्मरण शक्ति खत्म होती जाती है और आपको उसका हानि उठाना पड़ती है, आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। लोग आपको सलाह देते हैं, आप फला जगह चले जाइए, आप झाड़ा करवा लीजिए, फूकी करवा लीजिए, और आपके यहाँ शायद कोई भूत प्रेत बाधा होगी या कुछ होगा तो आप उसको दूर करवाइए वगैरह वगैरह। लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और ना समझते हैं और हम जाने लगते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ जाते हैं और आपका अगर कोई वास्तविक समस्या है और जो कोई भगत अच्छा मिल गया, आपको ईमानदार मिल गया, संतोषी भगत मिल गया, तो वो आपका भला करेगा, आपका उद्धार करेगा, आपको मोटिवेशनल ज्ञान देगा, आपको मोटिवेशनल स्पीच देगा, आपको समझाएगा, आपको जागरूक करेगा और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को भरेगा, सकारात्मकता को भरेगा, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे और आपको पुनः सफलता का एहसास होगा। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो पहले तो आप गलत है ही और वो आपको गलत कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो वो इन सभी चीज़ों को उन लाई गई सामग्रियों के माध्यम से भगत देखता है कि क्या हो रहा है, क्या वास्तविकता में कोई ऊर्जा के वजह से आप परेशान हो रहे हैं, सात्विक या नकारात्मक। परंतु अगर वो दोनों ही कारण नहीं है तो स्वयं आप जिम्मेदार तो नहीं है, आपकी संगत खराब तो नहीं, आदि चीज़ों को देखता है और उसके उपाय बताता है। और उसी चीज़ पर जो कि जिस ऊर्जा का अंश उस, जैसे कि आपने कपूर का माध्यम बताया, तो मैं उसी के माध्यम से आपको जवाब देता हूँ कि जब आपके घर से लाया गया कपूर है, उसमें अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो आपको कहेगा कि इसको आप जाके जला दीजिए ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए। और यदि सकारात्मक ऊर्जा है तो वो कहेगा मंदिर में जाके जला दीजिए ताकि जो आपके इष्ट आराध्य आपसे नाराज हैं, कुपित हैं, वे कुपित न हो और वे आपको शुभ फलों को दें। परंतु ये चीज़ हर बार नहीं होती, क्योंकि सभी लोग गलत नहीं हैं, सभी भगत गलत नहीं होते हैं, सभी भगत इस तरह के कर्म नहीं करते हैं, दुष्कर्म नहीं करते हैं, सभी भगत दूसरों की ऊर्जाओं का हरण नहीं करते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि सभी अच्छे भी तो नहीं होते। तो यह तो हमें हमारी स्थितियों के अनुसार, तभी तो कहा जाता है कि जो पूजा पाठी लोग हैं, भगत लोग हैं, उन्हें सिर्फ अपने गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उन्हें गुरु ढूंढना चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए। बाकी हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इसके लिए हमें मन से निवेदन करना चाहिए, ना कि प्रत्यक्ष रूप से गुरु से कहना चाहिए। गुरु के पास हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाते हैं, आध्यात्मिकता के लक्ष्य को साधने में जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में हमें गुरु से विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि अपनी रोज़ की समस्याओं के लिए कि आज मेरे घर में नल में पानी नहीं आ रहा 4 दिन से, गुरुजी कृपा कर दो पानी आ जाए, गुरुजी मेरी छत टपक रही है ऐसा कर दो छत ना टपके, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें के लिए गुरु नहीं होते। तो गुरु के पास जब हम गुरु धारण कर लेते हैं और गुरु से हम अपने घर की सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाओं की बातें करते हैं और वे उसके समाधान बताते हैं, तब हमें किसी ऐसे भगत की चिंता होने का सवाल ही नहीं होता कि हमारे घर में कोई उपाय बताएगा तो वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, क्योंकि गुरु आपके साथ छल नहीं कर सकता। हाँ, यह बात अवश्य कि 1000 लाख में से 1, 2, 4 गुरु ऐसे मिल जाते हैं कुछ लोगों को, तो उनके प्रारब्ध भी ऐसे होते हैं जो कटने के बाद ही उन्हें सही गुरु मिलते हैं। तो वो एक अपवाद है, अपवाद कहाँ नहीं होते, सभी जगह होता है। तो वो कुछ जगह ऐसा हो सकता है, सब जगह नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि अधिक पूजा पाठी लोगों को भक्ताई सीखनी है तो भक्ताई के गुरु बना लें, जिनको आध्यात्मिक सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो आध्यात्मिक गुरु बना लें और उस गुरु मंत्र को प्रबल करें, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं का संरक्षण रहेगा, आपके घर का स्थान सुरक्षित रहेगा, किसी अन्य भगत की वहाँ कोई चीज़ न लाएं न ले जाएं, न किसी ऐसे भगत के बताए प्रयोग टोटकों को आप करें जिससे कि आपकी ऊर्जाओं का शरण हो, उनका ह्रास हो, आपको नकारात्मकता का प्रभाव झेलना पड़े। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको इन बातों को समझ में आ गया होगा कि भगत क्यों वस्तुएं मंगाते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से वो आपके घर के संकटों को काटते हैं और किस प्रकार से कुछ गलत जो भगत है, नकारात्मक भगत है, आपकी ऊर्जा को बांध लेते हैं। तो आप अपने सत्कर्मों पर बढ़िए, अपने अच्छे कर्मों को कीजिए, अपने गुरु इष्ट आराध्य का भक्ति भजन पूजन कीर्तन आदि कीजिए, तो आपको किसी ऐसे नकारात्मक भगत या शक्तियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जय मोड़ेश्वरी,
बोल बम। ओम मणिक्यमणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।